हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है? तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो। गुरुदेव की जय। गुरुदेव जय कराने नहीं आए, तुम्हारी जय देखने आए हैं। बैठो, जल्दी बैठ जाओ। मानोगे? जब बोलूंगा तो बोले जरा घर वालों से पूछें। ऐसे करोगे क्या? इधर ही करना पड़ेगा आज्ञा मानने का काम। करोगे पक्का? भाई तुम भी? मैं सब बोलूंगा, ये सब मेरे को दे दो तो फिर आदमियों को बोलूंगा जेब खाली करके इधर दे दो सब। तो तैयार हो? पक्की बात? जो तैयार है हाथ ऊपर करो। सब तैयार है? ये आज्ञा नहीं करते हम। दूसरी आज्ञा करता हूं, आंवले का शरबत पी के दिखाना। ठीक है? हैं भाई, आंवले का शरबत बनाओ। आंवले का शरबत, आंवले का रस अद्भुत रसायन का काम करता है। 80 प्रकार का वायु दोष, 32 प्रकार का पित्त दोष, 20 प्रकार का कफ दोष तो भगाता है। बुढ़ापे में भी जवानी ले आता है और नेत्र ज्योति बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ती है। बी हेल्दी। आंवला 10-15 ग्राम आंवला, उतना ही पानी डाल के रोज सुबह पी लिया करें। एक डॉक्टर बोले आवे डॉक्टर तो दिखा दो डंडा। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। आवे डॉक्टर तो दिखा दो डंडा। समझ गए? मारना नहीं बेचारे को। तो अभी आंवले का शरबत पीना है। ये तो शरीर के लिए है, लेकिन अपने हृदय में आंवले का शरबत थोड़ा रुक के लाना, अभी जल्दी नहीं है। अपने हृदय को भगवान के रस से रसीला करना सीख लो। आंवले के शरबत से तो तबीयत में जरा ठीक फायदा रहता है, लेकिन भगवत रस से अपना आपा रसमय कर लो। तुम ताली मत बजाओ। तुम संसार के 2-4 बच्चों को पालकर पशु की नाई मरने के लिए नहीं आए हो। थोड़ा डॉलर और मनी इकट्ठा करके, इकट्ठे कर करके फिर पैसे के याद में मोरा पिया कटे, हाँ मोरा पिया कटे, पिया तो अटे जाते तो गया क्या, इसके लिए भी नहीं आए हो। मरने वाले शरीर की वाहवाही करके फिर नीच योनियों में भटकने के लिए भी नहीं आए हो। राजा नृग बड़ा प्रसिद्ध राजा था, मरने के बाद क्रिकेट हो गया। श्री कृष्ण ने उसको सूखे कुएं से निकलवाया, देवता का रूप दे दिया। हाथ जोड़ के कृष्ण के आगे खड़े हो गए। श्री कृष्ण अनजान होकर पूछते कि हे देवता, हम तो वन दिवस मनाने आए, तुम कहां से पधारे? तब वो बोलता है कि माधव, आप ही की कृपा से मैं क्रिकेट शरीर को त्याग कर देवता बनाऊं, और इस धरती पर मेरा बड़ा प्रभाव है। आसमान के तारे कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौएं दान की वाहवाही के लिए कोई नहीं बता सकता। अभी भी कहीं यज्ञ करते हैं तो यशस्वी राजा क्रिकेट की जय हो, ओ राजा नृग की जय हो, लेकिन मैं तो क्रिकेट होके दुख भोग रहा था। मैंने दान पुण्य किया, लेकिन यश के लिए किया, मरने वाले शरीर के लिए, अपने आत्मा के उद्धार के लिए सत्संग नहीं किया। जो सत्संग नहीं करते, चाहे कितने बड़े राजा हो, कितने बड़े धनी हो, कितने बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन अभागे तो हैं। बड़े में बड़ा दुर्भाग्य के मरने के बाद प्रकृति के किसी भी प्रभाव में आकर शरीर में भटकेंगे। परमात्मा से नाता जोड़ने वाला सत्संग है।
इसीलिए बोलते तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत न हो। पुण्य का फल सुख आया, पुण्य का फल अंत हो गया। पाप का फल दुख आया, पाप का फल का अंत हो गया। लेकिन सतगुरु पुण्य पाप से भी ऊंची बात बताते, भगवान के साथ नाता जोड़ने की। और भगवान शाश्वत है, और गुरु का सत्संग, गुरु की दीक्षा जब तक भगवान के शाश्वत अनुभव नहीं कराती तब तक पीछा नहीं छोड़ती। संत बीज बलते नहीं, संत का सेवक भी आधा संत तो हो ही जाता है क्या दीक्षा लेता तो। संत बीज पलते नहीं, चाहे युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत को संत। ऊंच नीच योनि में चला जाएगा लेकिन रहेगा संत का संत। जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा भरत राजा मरते समय हिरण के चिंतन से हिरण बन गया। लेकिन हिरण के शरीर में भी एकादशी के दिन चारा नहीं चुभता था। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताता हूं, ये तो भागवत की है, मेरे अपने जीवन की घटना बताता हूं। बरेली है उत्तर प्रदेश में, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। तुम काहे मरो? मरे तुम्हारा पाप और दुख। बरेली है, मैं झूठ काहे को बोलूंगा। बरेली से नजदीक उझानी है, उझानी, वहां मेरा आश्रम साधकों ने बनाया था, उद्घाटन करने गया। 2 दिन का सत्संग था, 3 दिन का। तो मैं सुबह सुबह घूमने जाता हूँ। आज मैं घूम के आया, फिर आश्रम में बहुत लोग बैठे थे, तो उनके सत्संग और लाइन चली तो 10 तो वहीं बज गए। मैं बोला 9 बज गए होंगे, बोले बाप जी 10 बज गए। फिर सब जल्दी जल्दी नियम करके पहुंचा हूं। कल ऐसा नहीं करेंगे, कल मिलने वालों को टाइम नहीं देंगे ज्यादा, तुम्हारे से जल्दी मिलेंगे, ठीक है क्या? तो मैं सुबह गया घूमने, तो गरीब किसानों के, मजदूरों के झोंपड़े थे, जो किसानों के पास मजदूरी करते दानगी में। थोड़ी बस्ती थी 15-20 घर की। तो मैं उनके लिए दूसरे दिन फल फ्रूट, मिठाई बिठाई, बिस्किट फिस्किट जो लोग लाए थे प्रसाद में ले गया। झोंपड़े वालों को तो दिया, लेकिन वो 3 कुत्ते थे उधर, उनको भी टुकड़ा टुकड़ा दे। 2 कुत्ते तो लपाक, तीसरा कुत्ता देखे सूंघे और मेरे सामने देखे और पूंछ हिलाए। मानो मुझे, मैंने दिया, आपका स्वीकार हो गया, धन्यवाद। खावे नहीं। अब कुत्ता तो बिस्किट पहचानता है, लड्डू भी पहचानता है। कुत्ता पहचाने वही चीज में देता था उसको, फल नहीं देता था। वो खावे नहीं। और मेरे को हुई जिज्ञासा कि खाता क्यों नहीं। सिर झुकाता है, सूंघता है, पूंछ हिलाता है और बड़ा प्यार से देखता है। मैं वहां झुपड़े वालों को पूछा कि ये कुत्ता खाता क्यों नहीं है? बोले बाबा आज मंगलवार है क्या? मैं क्या है तो मंगल। बोले मंगल का ये उपवास रखता है। बिल्कुल सच्ची बात, मैं झूठ बोलूं तो तुम अभी अभी मर जाओ। ये मैंने अपने कानों से सुना। अब वो कैलेंडर देखना नहीं जानता, आप तो भूल जाओगे आज मंगल है कि सोमवार है। वो कुत्ता के अंतर आत्मा कैसी खबर देता है कि बेटा अगले जन्म में तू मंगलवार रखता था, भगत था, लेकिन कुत्ते के चिंतन में गया तो कुत्ते के शरीर में, लेकिन तेरा मंगल आज कर। बापू देवे चाहे बेटा देवे, नहीं खाता तो नहीं खाता। रामापीर रणुजा वाले, डीसा वाले चले 810 किलोमीटर पैदल, उनके साथ एक कुत्ता लग गया। पैदल पैदल रणुजा पहुंचे तो लोगों ने कहा जाके वहां के ट्रस्टियों को कि देखो रामापीर का मंदिर अभी बंद हुआ है, हम तुमको हाथ जोड़ते, हम दर्शन कल कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक भक्त राज है, वो उपवास रख के चल के आया हमारे साथ, अगर उनको दर्शन नहीं हुआ तो उसके प्राण निकल जाएंगे। बोले अच्छा खोल दो।
कहाँ है तुम्हारा भक्तराज? तो कुत्ते को ले आए, बोले ये भक्तराज है? बोले हाँ, इसने खाया नहीं। तो ये भगवान के रास्ते चलते या नियम निष्ठा के रास्ते चलते तो शरीर तो पलट जाता है, लेकिन आपके आत्मिक संस्कार आपकी रक्षा करते हैं। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, आप शाश्वत हैं। तो नियम, व्रत और परमात्मा के संस्कार आप में पड़ते। बचपन में आपने 5वीं कक्षा पास की, 6ठी भी की, उसके बाद 7वीं और 8वीं हुई होगी। मैं अभी अभी तुमको 8वीं 7वीं के क्लास में पेपर देने को भेजूं तो आप पास हो जाएंगे क्या? न पास हो जाएंगे। 8वीं पास करके आए, लेकिन वो दिन भूल गए तुम, कुछ पाठ बदल गए तो तुम्हारी याद बदल गई। लेकिन बचपन में जो तुम्हारे को मन में गहरा घुस के अपने में कि मोहन है, तू सोहन है, माँ का नाम पद्मा है, बाप का नाम छोगे जी है, ये आप बचपन में सुना कि मैं जग्गा जी हूँ और छोगा जी रो छोरो हूँ। ओ जग्गा जी, वो सो रहा है। ओ छोगा जी का बेटा जग्गा जी कहाँ है? वो नींद में से उठ के खड़ा हो जाएगा। क्यों? कि छोगा जी और जग्गा जी अपने मैं में संस्कार है। ऐसे ही तुम आत्मा हो, चैतन्य हो, ये तुम्हारे में संस्कार पड़ने चाहिए। तुम मरने वाला शरीर नहीं हो, बदलने वाला मन भी नहीं हो, चिंता में डूबने वाला चित्त भी नहीं हो, अहम में उलझने वाला अहंकार भी नहीं हो। अहंकार आता है जाता है, चिंता आती है जाती है, बीमारी आती है जाती है, दुख आता है जाता है, तुम उसको जानने वाले हो। बोलो, इसमें बात कोई झूठी लगती है क्या? तो तुम जानने वाले हो, तुम चैतन्य हो, तुम अमर हो, दुख मर जाता है, तुम अमर हो, चिंता मर जाती है, तुम अमर हो, अहंकार मर जाता है। मैं धनवान हूं, थोड़ा धन कम हो, मैं तो गरीब हूं। धनवान का अहंकार मरा, अब गरीबी का अहंकार है। अब बोले अब मैं ठीक ठाक हूं, अहंकार बदला, लेकिन उसकी बदल को तुम जानते कि नहीं जानते? तो भगवान तुम्हारी एड्रेस बताते हैं और तुम्हारी एड्रेस में भगवान अपनी एड्रेस दिखा देते हैं, बड़ी कृपा करते हैं। आप बोलना भगवान की वाणी, ममैवांशो जीवलोके, ममैवांशो जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूतः सनातनः, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां जीव को बाहर आकर्षित करती और मन को भगाती। वास्तव में तुम मेरे वंशज हो। तो जैसा बाप होता है ऐसा बेटा होता है कि नहीं होता? जैसा बड़ होता है ऐसा टेटा होता है कि नहीं? टेटे में से दूसरे बड़ होते हैं कि नहीं होते? तो आपका आत्मा शुद्ध है, चैतन्य है, अमर है, परमात्मा का वंशज है। परमात्मा भी आपके आत्मा को मार नहीं सकते। बोलो, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर नाश नहीं कर सकते। शरीर तो नाशवान है, लेकिन शरीर के मरने के बाद भी आप रहते हो। रहते हो कि नहीं रहते हो? 2.25 घंटे के बाद मृतक व्यक्ति अपने शव को देखता है। मेरी पत्नी रो रही, ये मेरे बच्चे हैं, अथवा ये मेरा पति है। पत्नी मरी है तो पति को देखती है, पति मरता है तो पत्नी को देखती। तो 2.25 घंटे के बाद मृतक व्यक्ति अपने परिवार वाले को देखता है, तो वो मरा है कि जिंदा है? मरा है तो शरीर मरा है, वो जिंदा है। हिंदू धर्म ने बहुत ऊंची खोज की। इस्लाम धर्म वाले, ईसाई धर्म वाले मृतक व्यक्ति को दफना देते, तो मृतक जीव उधर घूमता रहता है, वहां घुसता रहता है या पड़ा रहता है। लेकिन हिंदू जानते हैं कि ये पुराने शरीर में जैसे झूपड़पट्टी वाले का झूपड़ा हटा देते, फिर भी ऑफिसर चले जाए तो झूपड़ा बना के घुस जाएगा, झूपड़ा जला दो, ऐसे ही शरीर जला दो, आगे की यात्रा करें।
शरीर में आसक्ति नहीं करे। तो जो भूत प्रेत का धंधा करते हैं, टूणा टोटका भूत प्रेत का, वो बोलते हैं कि हमारे इल्म से कब्रिस्तान में जितने भूत आसानी से मिलते हैं ऐसा हिंदुओं के शमशान में नहीं मिलते। मिलेंगे कैसे? वो तो शरीर जला दिया जाए बेटा। तीसरा मना के सबने विदाई दे दी, 12वां मना के सबने विदाई दे दी, और फिर साल में एक बार श्राद्ध करके सबने सदगति की कर दी। इसलिए हिंदू प्रेतात्मा ज्यादा नहीं मिलते। और वो तो बेचारे उधर ही घूमते रहते। जब कयामत होगी, मोहम्मद साहब हमारे लिए अल्लाह को कहेंगे, तब हमको बिस्त मिलेगा। ऐसी मान्यता से वहां रह जाते हैं। तो सत्संग के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो मरने के बाद भी हमको भटकने से बचाता है और जीते जी भी बचा देता है। बीमारी हुई, अरे तो बीमारी हुई तो क्या है, बीमारी शरीर को है। एक भाई अपने पति और 2 बेटों को फियाट गाड़ी में लेके जा रही थी वृंदावन के तरफ। तो मथुरा में सरकारी रिफाइनरी है पेट्रोलियम की, टैंकर बहुत आते जाते हैं। और टैंकर तो टैंकर होते हैं। खूब फास्ट चला और सामने से फियाट पर ऐसा चढ़ गया कि 2 बच्चे, ड्राइवर और पति टैंकर में चटनी हो गए, गाड़ी भी दब गई। पीछे बाई बैठे थे, उसको 2-3 फ्रैक्चर हो गए। बाई को ले गए आगरा हॉस्पिटल में। साल भर बेड रेस्ट पे रही बाई। सोते सोते ही सब करना, खाना पीना, डबल सिंगल सब सोते सोते। लेकिन बाई के पास कोई जाता, अरे बहन तुम्हारे से अन्याय हो गया। बोले मेरे से अन्याय नहीं हुआ है, मैंने सत्संग सुना है, मेरे से अन्याय नहीं हुआ। बोले 2 बच्चे मर गए। बोले बच्चों का शरीर मरा, उनका आत्मा अमर है। पति का शरीर मरा, ड्राइवर का शरीर मरा। अगर मैं सत्संग नहीं सुनती तो इन 4 लाशों को देखकर मैं पागल हो जाती, अधमुई हो जाती। वो तो 4 प्रेत बने, मैं भी भूतनी बनती। लेकिन मैंने पति के शरीर पर तुलसी का पानी छिटका, बच्चों पर भी छिटका। अग्नि संस्कार के समय तुलसी की लकड़ी घास बास मिला के उनसे अग्नि संस्कार किया। तो जिनको तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार किया जाता है दुर्गति नहीं होती। तो मेरे बेटे, पति और ड्राइवर, उनकी तो सदगति हुई और मेरी भी सदगति है। क्यों कि पीड़ा है तो शरीर में है, कमर टूटी है, गोडा टूटा है, इधर फ्रैक्चर हुआ है, 3 फ्रैक्चर हुए। तो ये मरने वाले शरीर को हुए, मैं उसको जानती हूं। मैं चैतन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं। ये बीमारी मरने वाली। अभी तो 8 महीने बीत गए, 4 महीने और है, 4 महीने भी बीते। कल को छुट्टी मिलने वाली है, अमेरिका से रिश्तेदार आया। बहन मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। ऐसा वैसा उसने अपना रुदन चालू किया। उसने बोला भाई तुम रोने को नहीं आए हो, साल भर से मैं बेड रेस्ट पे हूं, मैं कभी रोई नहीं। रोते हुए आए, सबको हंसाकर भेजा, तू अभी काहे को रोता है? 10 मिनट पहले तो बातचीत करता हुआ हंसता हुआ आपस में आए और मेरे आगे रोने का नाटक करके क्यों तकलीफ उठाता? मनुष्य बड़ा बेईमान है। बेड रेस्ट पे पड़ा है, मरीज बातें चीतें करते, लेकिन डॉक्टर जब राउंड को निकलता है तो सब चादर मिलने वाले आते तो और जो मिलने वाले वो भी बड़े बेईमान। आते आते तो चेहरा नंबर फर्स्ट था, लेकिन मरीज खाने में गए चेहरा नंबर 2, उससे मिले तो चेहरा नंबर 3। मैं तो बहुत दुखी हूं, तुम्हारा सुना है। अभी तो हंसता था, हरामी कहीं के। तो ये जो नश्वर शरीर है और नश्वर संसार है, उसमें कूड़ कपट करके जो अच्छे बनना चाहते हैं वो अच्छे तो दूर रहे, बुरे ज्यादा बन जाते हैं।
लेकिन जो सहज में जीते वो जाने अनजाने भगवान के करीब हो जाते। एक मंत्री था, बेटा वो लोग आ रहे हैं गांव के, मैं नीचे भोयरे में चला जाता हूं। ये गांव के लोग बोलेंगे आपने बोला था सड़क बना दूंगा, पानी की लाइन ला दूंगा, बिजली लगवा दूंगा, अभी तक कुछ नहीं किया, मेरा सिर खपाएंगे। मैं बेसमेंट में चला जाता हूं। गांव वालों को बोलना मिनिस्टर साहब घर नहीं है, ठीक है। बाप तो छुप गया। गांव वाले आए, बोले मिनिस्टर साहब कहाँ है? बोले पापा ने कहा है कि गांव वाले आएंगे, सिर खपाएंगे, लाइट नहीं लाए, पानी नहीं लाए, बिजली नहीं लाए, तो मैं बेसमेंट में चला जाता हूँ, गांव वालों को भगा देना, सिर खपाएंगे। बच्चा बड़ा निर्दोष। गांव वालों को बच्चे की निर्दोषता पर खुशी की हंसी आ गई, लेकिन मंत्री चालाक नहीं, बेईमान है। जयराम जी की। तो बेईमान आदमी समझता कि मैंने चालाकी की, लेकिन कूड़ कपट से आपका खुशी मारी जाती। और बच्चा कूड़ कपट नहीं जानता तो बड़ा हंसा, खुश हो गया, और बच्चे पर लोगों का विश्वास होता है कि बालक है। तो हम जब जन्मते हैं तो इतने बेईमान, इतने कपटी नहीं होते हैं, लेकिन माहौल में, कपटियों के संग में, गंदी आदत से, पुराने संस्कारों से हम ऐसे हो जाते, तो सत्संग के द्वारा फिर हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। तो 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि में ये सत्संग मिलता है, और योनि में कहीं मिला हो तो अपवाद है। गंगा जी का स्नान पुण्य तो देता है, दान से भी धन की शुद्धि होती है, उपवास से भी शरीर के रोग मिटते हैं और पुण्य होता है, लेकिन सत्संग का पुण्य इन सब से लाखों गुना ज्यादा होता है। 1000 गंगा नहा लो, 1000 व्रत कर लो, करो भले, लेकिन तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत न हो, ऐसा अनंत फल मिलता है। मैं तो जोधपुर समिति वालों को शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि बिना प्रोग्राम के भी हाथाजोड़ी करके जोधपुर में प्रोग्राम ले आए, और जोधपुर के प्रोग्राम के लिए बालोतरा को भी मिल गया और बाड़मेर को भी मिल गया। सत्संग किसी को देना दिलाना सर्वोपरि दान है। 8 प्रकार के दान होते हैं: कन्यादान, भूमि दान, गौदान, गौरस दान, सुवर्ण दान, विद्या दान। लेकिन विद्यादान के बाद भी कोई पढ़ लिख के बोफर्स कर सकता है, हवाला कांड और सूजी कांड कर देते, करते कि नहीं करते? कन्यादान देते तभी भी कुछ होता है, सुवर्ण दान कर दिया तभी भी धनी भी कई बार गड़बड़ करते। लेकिन सत्संग दान मिलने से पापी का पाप मिटता है, चिंतित की चिंता मिटती है, चोरी के चोरी संस्कार मिटते हैं। ओहो, घाटम जयपुर में बड़ा खतरनाक डाकू था, सत्संग मिल गया। अभी तो घाटम गांव जयपुर के पास, घाटम खेड़ी नाम है उधर का। बाबा के पास गए, बाबा ने कहा, बोले बाबा मैं अपना धंधा नहीं छोड़ूंगा, मैं घाटम डाकू हूं, मेरे उद्धार के लिए कुछ उपाय बताओ। लेकिन आप बोलो कि डकैती छोड़ दो, ये छोड़ दो, मारपीट छोड़ दो, तो नहीं करूंगा। बोले नहीं, तेरे को जो धंधा करना है कर, लेकिन 4 बातें मेरी मान ले। कहीं सत्संग होता हो तो रुक जाना, सुन लेना, भगवान की आरती होती हो तो दर्शन कर लेना, और झूठ मत बोलना, और जब खाए तो भगवान का नाम लेके खाना। अरे बोले है तो खूब करूंगा, बाकी मैं डाका नहीं छोड़ूंगा। बोले मत छोड़ियो। जयपुर राजा के यहाँ बढ़िया से बढ़िया बस्तर में घोड़े आए,
घाटम ने सोचा कि ये बढ़िया से बढ़िया घोड़ा राजा का बच्चा घूमेगा कि घाटम बादशाह है। उनका भी अपना अहंकार होता है ना। घाटम के होते हुए राजा उस घोड़े पे थोड़ी घूमेगा, मेरा घोड़ा है वो तो। सुबह 2:30 बजे निकला तो जो जहां घोड़े रखते हैं तो उनका चौकीदार भी होता है शेष। अरे कौन है? अरे बोले क्या कौन है चिल्ला रहा है। मैं हूं। कौन हो? बोले मैं घाटम हूं। अरे बोले यार मजाक क्यों करता है, घाटम थोड़ी इस समय आएगा, बोलेगा थोड़ी मैं घाटम। अच्छा जा जा गया। बोले गुरु ने कहा झूठ मत बोलना, अपना तो काम हो गया। घोड़ा लिया, भगाया घोड़े को। सुबह होते हुए राजा ने देखा अपना प्यारा घोड़ा कहाँ गया। बोले वो एक आया था 2:30 बजे। मैं कहा कौन है? बोले मैं घाटम हूं। मैं सोचा कोई है, राजा का भेजा हुआ आदमी है, देखने जाता होगा। राजा साहब ने बुलाया होगा, मंगाया होगा। अरे घोड़ा चला गया। चारों तरफ सेना गई घोड़े के पद चिन्हों पर। भागते 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 एक सुबह हुआ, मंदिर में आरती हो रही थी। घाटम ने घोड़ा तो बांध दिया, सत्संग और आरती में बैठा। वो आ गए, घोड़ा तो बंधा है। देखा कि घोड़े से उतर के कहाँ गया कोई? बोले मंदिर में गया आरती और सत्संग में। अरे तो घाटम बैठा है। घोड़ा तो सफेद था। आरती सत्संग सुन के प्रसाद लिया। सिपाहियों ने कहा आप घाटम है ना? बोले घाटम हूं तो क्या है? क्या बात है? बोले तुम घोड़ा चुरा के आए, तुम्हारा घोड़ा पेड़ से बंधा है। घाटम थोड़ी देर शांत हो गया। गुरु महाराज जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। शांत हो गया तो अनजाने में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं कि चित्त की विश्रांति से पैदा न हो। घोड़ा तो सफेद था लेकिन रंग बेरंगी हो गया। सिपाही देख के परेशान हो गए। वहां से तो सफेद घोड़ा ले आए, अभी तो हमने सफेद देखा। राजा को खबर दी। राजा आया। घाटम ये कैसे हुआ? बोले संत को मैंने वचन दिया था झूठ नहीं बोलूंगा। फिर मैं फंस रहा था तो मैं बोला बाबा अब आप ही जानो। ये घोड़े का रंग बदल गया। अरे बोले तेरी प्रार्थना से घोड़े का रंग बदलता है, तुम मेरा सेनापति हो जा, सेना का रंग बदल जाएगा यार। राजस्थान में जयपुर है और जयपुर से 25-30 किलोमीटर घाटम खेड़ी, डाकू के नाम वो घाटम खेड़ी अभी भी प्रसिद्ध। तो आपके अंदर ऐसी अनंत शक्तियां। ये तो घोड़े का रंग बदल जाए, आप मनुष्य का रंग बदल जाए, मन का रंग बदल जाए, बुद्धि का रंग बदल जाए। सत्संग तो सत्संग है भाई। जब डाकू जैसे आदमी 2 घड़ी सत्संग में आते हैं तो अमर हो जाते। अब घाटम के बच्चे को पता ही नहीं कि जोधपुर वाले हाथा जोड़ी कर करके चक्कर मारेंगे, बापू सत्संग देंगे और भगवान की कथा के भेड़ी भेड़ी मेरी कथा हो जाएगी। घाटम को तो पता भी नहीं था। तप करे पाताल में प्रकट हुए आकाश। तो ये सत्संग सुनना बड़ी तपस्या है। सत्संग की कोई बात पकड़ लेना बेड़ा पार कर देगा। रावण के पास सोने की लंका थी लेकिन मैं लंकापति रावण हूं। हा 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 हा। ये अहंकार था, वासना थी। लेकिन शबरी बीलन में कुछ नहीं हूं, हमारा गुरु महाराज है, हमारा भगवान। अपना मैं भगवान और गुरु महाराज को सौंप दिया तो अपना अहंकार चला गया तो आत्म चेतना जगी। शबरी के झूठे बैर राम जी खाते और प्रशंसा करते और रावण को तीर का निशाना बनाते और हर 12 महीने दशहरे को दे दिया सलाई। होता है कि नहीं होता? तो सत्संग से शबरी को जो मिला रावण को सोनी लंका से भी नहीं मिला। सोने की लंका बन गई, वासना बढ़ गई, अहंकार बढ़ गया तो कुछ नहीं हुआ, घाटा हो गया। लेकिन सत्संग मिला, फिर सोने की लंका ने ये रूखा सूखा खाते कि चिकना चपाटा खाते, लेकिन सत्संग मिला
तो अंतर्यामी भगवान में गोता मारने की तरकीब आ गई। और जो भगवान में गोता मारता है वो प्रेमा भक्ति को पा लेता है, भगवत रस को पा लेता है, भगवत माधुर्य को पा लेता है। अब जो पा लेते तो पा लेते, लेकिन तुम आज पाओ, अब भी पाओ। ठीक है, चलो। जो शबरी भीलन को गुरु महाराज की कृपा प्रसादी मिली और प्रेमा भक्ति से परमात्मा प्रेम जगा, उसका थोड़ा स्वाद आप लोग भी चख लो। बाद में आपको शरबत पिलाएंगे। आंवले के शरबत से तो फायदे होंगे शरीर को, लेकिन भगवत ध्यान के शरबत से तुमको फायदे होंगे। चंदनम महापुण्यम। हरि ओम। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन का तिलक महापुण्यदायी, आपदा हर देता है। चाहे हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर भी आपदा नहीं आती। बापू को तो नहीं आती, हेलीकॉप्टर जिनके बीच पड़ता उनको भी आपदा नहीं आती। और हेलीकॉप्टर में जो बापू के साथ बैठे उन चेलों को भी आपदा नहीं आती। शास्त्र का वचन प्रत्यक्ष हो गया। अभी अभी अपने भंडारा किया था, जो बादल फटा था और केदारनाथ में तबाही हुई। कल भी अखबारों में आया था कि 21 लाशें मलबे में से मिली, तो न जाने कितने और भी दब गए होंगे। तो मिलिट्री वालों का हेलीकॉप्टर उतरते उतरते कुछ हुआ, 20 के 20 बेचारे वहीं खत्म हो गए। और हमारे हेलीकॉप्टर लोगों के बीच गिरा, न लोगों को लगा न हमको लगा। आपदा दूर हो जाती। आप बोलना, सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम् नास्ति तेषाम् अमंगलम् येषाम् हृदयस्थ भगवान् येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो। सर्वदा सर्वकाल में उनका अमंगल नहीं होता। जिनके हृदय में मंगलायतन श्री हरि की प्रीति है, हरि का नाम है, हरि का ध्यान है। हरि माना क्या? जो हर हमेश रहता है हमारे साथ, हर जगह, हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में, हर अवस्था में जो मौजूद है वो परमात्मा का नाम हरि। भगवान के हजार हजार नाम है और एक एक नाम की महिमा है, एक एक नाम का प्रभाव है। जैसे राम राम जपते तो सूर्य तत्व और अग्नि तत्व सुविकसित होता है, ऐसे ओमकार जपते हैं तो पापनाशिनी ऊर्जा प्रकट होती है। दारिद्र्य निवारक, पेट के रोगों को नष्ट करने वाली और दिमाग को दिव्य बनाने वाली ऊर्जा पैदा होती है। ओम नमः शिवाय जपते हैं तो शिवमय चित्त हो जाता है, कल्याणमय चित्त हो जाता है, और भी कई फायदे होते हैं। जो अपनी महिमा में ज्यों का त्यों है, उस परमात्मा का एक नाम है अच्युत। वो केवल अच्युत नहीं, केशव भी है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। भगवान अच्युत भी है, केशव भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आत्मा भगवान है, और हमारा तुम्हारा भी वही भगवान आत्मा है। अच्युतम केशवम राम नारायणम। नर नारी का आयन जो है वो आत्मा, रोम रोम में रम रहा है वो राम है। नर नारी के रूप में जो दिख रहा है वो नारायण है। श्रीधरम माधवम गोपिला का वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजो हरि। राधा कृष्ण, राधा उल्टा दो तो धारा, जिसकी सत्ता से ख्यालों की धारा चलती है वह राधा, और जो सबको आनंदित आह्लादित करता है वो आत्मा कृष्ण है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। सीता राम, प्रकृति है सीता और परमेश्वर है राम। शिव पार्वती, पार्वती है
आदि माया और शिव है कल्याण स्वरूप। भगवान के 99 नाम खोज लिए इस्लाम ने, 101 नाम खोजे ईसाइयत ने, लेकिन हिंदू संतों ऋषियों को तो मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने भगवान के हजार हजार नाम खोजे और एक एक नाम का महत्व है, एक एक नाम का अर्थ है। एक मेरे को नाम मिल गया है, मेरे भक्तों को देता हूँ, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। एक अक्षर का नाम है, जैसे ओम एक अक्षर है, ऐसे बीज मंत्र 21 है। बम 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 शिव का बीज मंत्र है। किसी को गठिया हो गया हो, शिवरात्रि के दिन 1.25 लाख जप करे, पड़ा है सुकड़ा हुआ, लेकिन 1.25 लाख जप हो जाए तो दौड़ने लग जाएगा। बीज मंत्र है। ऐसे ओम बीज मंत्र है। दूसरा एक मंत्र मिल गया बीज मंत्र, मेरे साधकों को देता हूँ तो उनको हाई बीपी नहीं होगी, लो बीपी नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा। पति पत्नी के झगड़े हैं तो 10 माला जपे हो, एक अक्षर का है, पति पत्नी के झगड़े कुछ दिनों में चले जाएंगे। पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, डॉक्टर बोलते 26 लाख रुपए लगेंगे और कुटुंबी की लीवर काट के फिट करेंगे, उसी में लोग मर जाते। विलास राय देशमुख उसी में बेचारे चले गए। एक पैसा भी खर्चा नहीं होगा, खाली वो जब करे 50 माला, एक चुटकी चावल पाके, एक दिन में ही फायदा हो जाए। वो मंत्र मैं अपने साधकों को देता हूँ। शनि देवता का ग्रह हूँ, 12 साल के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे से जो दीक्षा लेते उनको मैं वो मंत्र दे देता हूँ। शनि देवता 12 साल हो चाहे 7.5 साल चले जाते, क्योंकि शनि देवता बृहस्पति के शिष्य हैं, तुम हमारे शिष्य हो, हमारा आपस में कोलैबोरेशन है, समझौता है। मेरे शिष्य को शनि देवता का ग्रह नहीं सताता। ऐसे काल सर्प योग बड़ा चंडा योग होता है। कई उपाय करो, जप कराओ, 50,000 खर्चा करो, मेरे से दीक्षा लिया उनका काल सर्प योग भाग जाता है, अकाल मृत्यु टल जाती है। भगवान शिव जी बोलते दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। वामदेव गुरु से पार्वती को शिव जी ने मंत्र दीक्षा दिलाई थी, और कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को बोलती है कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। बोले माँ तुम्हारा दर्शन होता है, तुम हमारे हाथ का प्रसाद खाती हो, मैं गजरा लाती हूँ तो तुम कभी स्वीकार करती हो, कभी अपने चोटी में लगाती हो मैया, मेरे को गुरु की क्या जरूरत है। बोले तुम माँ माँ करके भावना में आते हो, तो भावना तो मन में आती है, मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे अहंकार, उससे भी परे परमात्मा है। परमात्मा का तो ज्ञान नहीं हुआ, मेरी आकृति देखते हो, माँ माँ होके प्रसन्न होते हो, फिर भावना थोड़ी बदली तो मैं अंतर्धान हो जाती हूँ, अंतर में आत्म रूप में हूँ, ये तुमको पता नहीं है। तो गुरु से दीक्षा लोगे तभी। राम भी आते तो गुरु करते हैं, कृष्ण भी आते तो गुरु करते हैं, तो तुम निगुरे क्यों रहो। माँ की आज्ञा मानकर गदाधर पुजारी ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा लिया, सत्संग सुना, तो राम का आत्मा है वही तेरा आत्मा है, आत्मा एक ही है। जैसे आकाश एक है, चंद्रमा एक है, न्यारे न्यारे बर्तनों में चंद्रमा एक का एक दिखता है, सूरज एक है, न्यारे न्यारे बर्तनों में सूरज दिखता है, लेकिन है एक इस धरती का, बाकी तो अनेक। तो जो राम का आत्मा है वो मेरा आत्मा है, जो कृष्ण का आत्मा है मेरा आत्मा है। ऐसा साक्षात्कार हुआ तो गदाधर का नाम पड़ा राम कृष्ण परमहंस। सुना होगा आपने, वो गदाधर पुजारी में से राम कृष्ण परमहंस हो गए, और नरेंद्र में से विवेकानंद हो गए, आसूमल से आशाराम तुम्हारे सामने है। ये गुरु की दीक्षा का प्रभाव कितना गहरा है। तो दीक्षा तो जिन्होंने लिए फायदे हुए, हाथ ऊपर करो। कितने हजार हाथ हैं, 50,000 हाथ हैं कि 60,000 के 40,000, कितने हजार हाथ हैं। दीक्षा नहीं लिया हुए हाथ ऊपर करो। दीक्षा नहीं लिया, निगुरे हैं तो हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ। दीक्षा नहीं लिया, नहीं लेंगे, निगुरे रहेंगे। हाँ? राजा नृग निगुरा होने के कारण क्रिकेट बन गया। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट, मैं अमेरिका कई बार गया और मेरे को सरकारी खर्च से चलने वाली
इब्राहिम लिंकन की संस्था दिखाई गई, बड़ी प्रशंसा थी इब्राहिम लिंकन की, मानवतावादी है, फलाना है, मैं भी उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन वो प्रेत होके व्हाइट हाउस में घूम रहा है बेचारा। राजा आज सांप हो गए, भटक रहा था तो बुद्धिमान राजा था। यशवंत सिंह राजा हो गए जोधपुर के, पता है ना, जोधा जी के नाम से तो जोधपुर नाम पड़ा। फिर सूर्य का तापमान सबसे अधिक इधर है तो सूर्य नगरी नाम पड़ा। तो यशवंत सिंह फूलीबाई, गरीब बाई थी, संत के संपर्क से आके उसको आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो राजा यशवंत सिंह को शांति मिलती थी। एक दिन बाई के आगे राजा ने अपना दुखड़ा रोया कि माँ, रनवास में रानियां हैं, लड़ रही है, खाने को भी है, पैरने को भी है, हीरे जवाहरात भी है, लेकिन जब भी जाऊं तो वो उसका फरियाद उसका, आप चलो। तो रानी तो गई, फूलीबाई गई, रानी बैठी तो फूलीबाई ने कहा कि तुम ऐ करते हो, ऐ काजल लगाओ, आंख के माथे गुलाबी भूखी भभराओ, लाली लगाओ, जानवरों के खून से बनी हुई लाली, ऐसा तन की शोभा है। गहनो आप बोली जो सब भाइयां, आदमी भी बोली जो, गहनो गांठो तनरी शोभा, बोलो गहनो गांठो तनरी शोभा। सब मिलके बोलो। फूलीबाई ने यशवंत सिंह को सुनाया था, जोधपुर की बात है। जोधपुर में नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे, मुंबई में सब बोलो। गहनो गांठो तनरी शोभा, तनरी शोभा। यशवंत सिंह राजा हो गए ना, उनकी पत्नियों को उपदेश दिया बाई ने। गहनो गांठो तनरी शोभा, गहनो गांठो तनरी शोभा। काया काचो भांडो, काया काचो भांडो। ये शरीर जैसे मिट्टी के बर्तन को भांडा बोलते ना, ऐसे ये भी कच्चा भांडा है। और मिट्टी का बर्तन तो गोदाम में से साल के बाद निकलेगा, ऐसे का ऐसा, लेकिन ये भांडा कब फूट जाए कोई पता नहीं। गहनो गांठो तनरी शोभा, गहनो गांठो तनरी शोभा। काया काचो भांडो, काया काचो भांडो। फूली कहे थे राम भजो, फूली कहे थे राम भजो। लड़ो क्यों हो रांडो, लड़ो क्यों हो। फूली कहे थे राम भजो, बोलो फूली कहे थे राम भजो। लड़ो क्यों हो रांडो। लड़ो क्यों हो। एक दूसरे की निंदा करते, लड़ाई झगड़ा करते, पुण्य भी नाश होता है, तबीयत भी खराब होती है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें, दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। दिव्य जीवन और तुच्छ जीवन क्या होता है? 8 मास के शरीर को मैं मानना, और शरीर बीमार है तो बोले मैं बीमार हूँ, ये तुच्छ जीवन है। मन में दुख आवे तो बोले मैं दुखी हूँ, ये तुच्छ जीवन है। लेकिन दुख और बीमारी आवे तो मैं उसको जानता हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। परमात्मा साक्षी रूप है, चैतन्य रूप है, आनंद रूप है, वही मेरा आत्मा है। ये दिव्य जीवन है। तो दिव्य जीवन का थोड़ा रस पालो अभी। कमर सीधी, गर्दन सीधी, बाहें नाक से श्वास भरो, उसमें ओम स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा का नाम दिव्य वो भरो। ओम भर दिया, मैं ओम स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। मैं ओमकार मंत्र जपूंगा, बोलो ओमकार मंत्र जपूंगा। उसकी छंद गायत्री है, उसकी छंद गायत्री है। ओमकार मंत्र के खोजने वाले ऋषि भगवान नारायण है। ओमकार मंत्र के खोजने वाले ऋषि भगवान नारायण है। और ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु है। ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु। ओम ओम ओम। श्वास छोड़ दो दाएं से, फिर दाएं से श्वास लो,
मन में ओम ओम जप करो, अंतर्यामी प्रभु का नाम बाहें से छोड़ो। अब दोनों नथुनों से श्वास भरो, दोनों नथुनों का श्वास बड़ा काम करेगा। भरो भरो, श्वास लिया। बच्चों को भी सिखाना, याद शक्ति बढ़ेगी बच्चों की और बच्चों को भी आनंद आएगा। आपने श्वास भर दिया, कंठ से ओमकार मंत्र जप करेंगे। मैं करता हूं, ऐसा करो। ये लगता तो थोड़ा साधारण है लेकिन फायदा बहुत होगा। ध्यान भजन करोगे 10 गुना प्रभावशाली हो जाएगा। दो बार करना है, एक बार हो गया। फिर से दोनों नथुनों से श्वास लो, लो 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 और लो। इतना कर लिया। अपने घर के 2-4 बच्चे और अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बुलाओ और बाल संस्कार कैसे चलाना चाहिए स्टॉल पे पुस्तक मिलेगी। बच्चों को प्यार से समझाओ। कंबल बिछा दो, कारपेट बिछा दो अथवा प्लास्टिक बिछा दो। कुल मिलाकर ये ओमकार की साधना 5 मिनट बच्चे करेंगे, उनके अंदर में शक्तियां पैदा होगी, खुशी पैदा होगी, सूझबूझ बढ़ेगी। तो अर्थिंग मिलने से वो ऊर्जा जमीन में चली जाती। कुल मिलाकर विद्युत का कुचालक आसन बिछा के बच्चों को बिठाओ। अभी जो 2 बार किया कराया, फिर 10 बार बच्चों को ये कराओ और तुम भी करो। तुम्हारे आगे घर के बच्चे बच्चे, लेकिन मेरे आगे तुम सभी बच्चे हो। तो सभी बच्चे करो, माई करो, भाई करो, बच्चे करो, बच्चियां करो। दोनों कान में उंगली डालो बेटे। मोहन, राधा, रमेश, शिव कुमार, हरि कुमार, हरिदास, सब लंबा श्वास लो बेटे। ये साधना है भगवान के साथ मस्ती करने की। जैसे बच्चे माँ को बोलते हैं ना, माँ मेरी मैया, प्यारी मैया, तो माँ बाप खुश होते। ऐसे भगवान के साथ मस्ती करने वाली साधना है, भगवत रस आएगा। कान में उंगली डालो और हाथ ऐसे रखो। लंबा श्वास लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अंतर्यामी भगवान का नाम लेता हूँ, उनसे मस्ती करता हूँ। हंसी आएगी, भगवान भी प्रसन्न होगे, तुम भी प्रसन्न होगे और भक्ति का रस जगेगा। गहरा श्वास लो। ओम ओम भगवान आनंद रूप है, दिव्य है। दोबारा श्वास लो। मैं अंतर्यामी प्रभु का नाम ले रहा हूँ। प्रभु आनंद रूप है, मेरे हैं। मैं उनसे प्रीति भरी मस्ती कर रहा हूँ। वो प्रसन्न होंगे और मैं भी प्रसन्न होऊंगा। फिर से गहरा श्वास। तीसरी बार गहरा श्वास। कान में से उंगली नहीं निकालना बेटे, बेटे हाँ बच्चे। गहरा श्वास लो, लो लो लो। मानो ओम ओम। भगवान चेतन हो, आनंद हो, मेरे हो, प्यारे हो, सदा हो, शाश्वत हो। चौथी बार गहरा श्वास। ओम ओम। आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है। ओम।
8वीं बार। बहुत अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, अच्छे मार्क भी आएंगे, पेट की बीमारियां भी भाग जाएगी, लीवर की तकलीफ होगी नहीं और दिमाग की कमजोरी रुकेगी नहीं, दिमाग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ओमकार जपने से ये सारी अंदर की शक्तियां जागृत होती। 5वीं बार गहरा श्वास। हंसी आ रही है, खुशी आ रही, खुशी। 6ठी बार। भगवान प्यारे हैं तो बच्चे भी प्यारे हो रहे, निर्दोष बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां सभी भगवान के प्यारे बच्चे बच्चियां। सब मम प्रिय, भगवान ने कहा सब मोहे उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं और मेरे उपजाए हुए हैं, तो हम सभी भगवान के प्यारे हैं और भगवान का प्यारा नाम ले रहे हैं। 6ठी बार। सातवीं बार। आठवीं बार। आंवले का शरबत बांटने की तेजी से तैयारी। 9वीं बार। ओम परमात्मने नमः, ओम आनंददाताय नमः, सुखरूपाय नमः, दिव्य जीवन स्वरूप। 10वीं बार। 10 बस गहरा श्वास लेना, जितना ज्यादा लेते हो फेफड़ों के बंद छिद्र खुले होंगे, जीवनी शक्ति बढ़ेगी। 10 बार बस। सिंपल, इधर आओ। सैंपल नहीं ला सकते, मार्क तो अच्छे आएंगे लेकिन स्वभाव सुधर जाएगा बच्चों का। 6 बार ओमकार का जप करने के बाद 7वीं बार उच्चारण करने से आपका ओमकार का जप में इतनी शक्ति है कि आपका शरीर तो यहाँ है, इस ब्रह्मांड को लांघ कर जो चैतना व्याप्त है उससे आप जुड़ जाएंगे। और ऐसा जुड़ा हुआ जीवात्मा मरने के बाद दुर्गति तो क्या, सदगति से भी ऊपर गति हो जाती है। थोड़ा और भी डालो, थोड़ा। डकैत बोलते थे कितने भी पैसे लो हमको दो, बोले नहीं देना। तो एक बार डकैतों ने खेत में, पिताजी गए थे, उनको घेर लिया। उड़ मेरी घोड़ी, ऐसी दौड़ी तो सारे डकैत मेरे पिता के पीछे दौड़े दौड़े। उनके पास भी अच्छे अच्छे घोड़ियां थे, लेकिन हमारे पिता की घोड़ी सबसे तेज निकली। फिर वो तो नजीक आवे तभी भी क्या, एक नहर जा रही थी करके सब डकैतों के घोड़े घोड़ियां रुक गए। मेरे पिताजी ने चल बिजली और कूद गई नहर। फिर भी मेरे पिताजी घोड़ी पे बैठते न, तो कभी कभी लगाम खींचते, कभी एड़ी मारते। तो वो जमींदार दूसरे जो बड़े बड़े थे, आपकी ऐसी घोड़ी हवाओं से बात करे, उसकी फिर लगाम क्यों खींचते हो, एड़ी क्यों मारते? बोले घोड़ी को भी पता होना चाहिए कि सजाग भी, सवार भी सजाग है। ऐसे ये घोड़े हैं ना, उनको भी पता होना चाहिए कि बापू सजाग है, सैंपल चखते। हाँ, इसलिए अपने आश्रम सब टनाटन चलते हैं। आश्रम के नाम पे कोई चंदा करे तो उसकी खबर ले लेते हैं।
गौशाला के नाम से कहीं दान की पेटी रखे तो उनकी हालत खराब कर देता हूँ। बापू के लिए ये चाहिए वो चाहिए कोई बोले तो तौबा करा देता हूँ। धर्म के नाम पे धतिंग नहीं होनी चाहिए। राम सुखदास जी भी ऐसे मजबूत थे, बापू भी ऐसे ध्यान रखते। लिया बांटो जल्दी जल्दी। देखो कृष्णाशक रसायन है। आंवले का रस का उपयोग करने से पित्त, वात और कफ 132 प्रकार की बीमारियां जिनसे बनती है, तीनों से ये त्रिदोष नाशक है। आंवले का रस, अभी आप आंवले का रस पिया, दीर्घ आयुष्य देता है, आरोग्य देता है, उत्तम वर्ण देता है, बल भी देता है, ओज भी बढ़ाता है, शक्ति प्रदान करने वाला है। इसके सेवन से शीघ्र शक्ति और स्फूर्ति और शीतलता का संचार होता है। यह रस रक्त और वीर्य की वृद्धि करता है, शरीर को पुष्ट करता है। इसके सेवन से नेत्र ज्योति बढ़ती है, वर्ण में निखार आता है, बालों की जड़ें मजबूत बनती है, मस्तक और हृदय को ताजगी और ठंडक और शक्ति मिलती है। यह वृद्धावस्था को, बुढ़ापे को दूर रखता है। पित्तजन्य प्रकोप और आंखों की जलन को मार भगाता है। पेशाब में जलन हो तो ठीक कर देता है। मासिक की अधिकता, अनियमितता उसको ठीक कर देता है। और किसको प्रदर रोग, श्वेत पानी पड़ने की बीमारी हो तो एक चुटकी इसमें हल्दी मिला के पिया करें। 10-15 ग्राम रस, थोड़ा सा शक्कर, अगर कमजोरी है तो जरा सा गुनगुना पानी में घी मिला के पिए, ताकत बहुत आएगी। भोजन के बीच में ये 25-30 ग्राम ऐसा शरबत बना के, अभी तो तुमने 1 गिलास पिया, 30 ग्राम भी पियोगे तो चलेगा, गाढ़ा, इसमें पानी ज्यादा है, कम पानी वाला भी पियोगे चलेगा। बवासीर आदि के रोगों को मार भगाता है। सपन दोष हो तो हल्दी मिलानी चाहिए 1 चुटकी। किसी कारण से शरीर दुर्बल हो गया हो, युवक युवतियां कमजोर हो गए हों, उष्ण प्रकृति के हों, गुस्सेबाज स्वभाव हो, उनको तो ये खास पीना चाहिए। वरदान है। आंवले का रस की बोतल स्टॉल पे मिलेगी, और वो बोतल कोई लेता है तो होम्यो तुलसी, ये तुलसी की गोलियां हैं। अपनी गौशाला की भूमि में जहाँ गायों की धूली है, वहाँ तुलसी बोकर तुलसी होम्यो गोलियां बनाई। इसके फायदे तो गजब के हैं, और ये निःशुल्क देना। जो आंवले की बोतल लेता है उसको 30 रुपए की ये तुलसी होम्योपैथी फ्री में देना। ये बच्चों की याद शक्ति बढ़ाता है, पेट की कृमि दूर कर देता है। मोटा आदमी 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम ले तो मोटापा नियंत्रित होता है, और पतला आदमी ले तो उसका पतलापन हटकर अनुपातित वजन बन जाता है। हिचकी, अस्थमा, पेट के पाचन तंत्र, गले के टॉन्सिस और कितनी सारी बीमारियां दूर करता है। पढ़ोगे तो आप दंग रह जाओगे कि बापू पहले क्यों नहीं खोजा इसको। ये आश्रम नहीं खोजा है, आश्रम ने बनाया, दूसरों के पास ये नहीं है। बड़े बड़े होम्योपैथी वाले डॉक्टर भी आश्रम से ले जाते, अपने मरीजों को ठीक कर देते। उनको तो यहाँ से 30 रुपए 25 रुपए में दे देते, उनका तो सैकड़ों रुपया बन जाता है। तो आज कोई आंवले का रस की बोतल लेता है तो ये होम्यो तुलसी फ्री में स्टॉल वाला उसको दे देगा। पढ़ूं जो तुलसी गोलियां, इनके नियमित सेवन से हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, विष विकार, श्वास खांसी, प्रतिशाय, खून की कमी, दंत रोग में चमत्कारिक लाभ मिलता है। साथ ही यह शिरशूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी उपयोगी है।
यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्निदीपक है एवं कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार, पार्श्वशूल आदि को नष्ट करने वाली है। बहुत फायदे, सुनोगे तो ज्यादा समय जाएगा। जो आंवले का रस की बोतल लेगा उसको ये निःशुल्क मिलेगा, और वैसे 30 रुपए की एक है। जो बांटने के लिए 5 लेता है तो एक मेरे तरफ से उसको फ्री मिलेगा।